नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सरकार की किसानों के साथ छठे दौर की वार्ता भी हुई विफल। इस पर किसानों ने अंबानी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और जियो की सिम को पोर्ट कराने की बात भी रखी है। तो आज से अंबानी के उल्टे दिनों की शुरुआत हो गई है और मैं भी जियो की सिम को पोर्ट कराने का समर्थन करता हूँ। आप लोगों को याद ही होगा, कुछ महीने पहले नीता अंबानी ने कुछ उल्टे सीधे ट्वीट किए थे। तब भी मुस्लिम समुदाय ने जियो की सिम को काफ़ी संख्या में पोर्ट कराया था। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि नीता अंबानी के द्वारा किए गए ट्वीट से ये साफ दिखता था कि वह एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। वह एक बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन के साथ साथ वह मोदी को सपोर्ट करती है। मोदी अंबानी को सपोर्ट करता है क्योंकि मोदी को फंडिंग अंबानी करता है। सभी जानते हैं बीजेपी को सब फंडिंग जो होती है वो अंबानी ग्रुप करता है और उस अंबानी को मोदी से जो फ़ायदे हैं वो आप सबके सामने हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप कब से बंद थे? कांग्रेस के टाइम से बंद पड़े हुए थे। बीजेपी सरकार आते ही पूरे देश में रिलायंस के पेट्रोल पंप शुरू हो गए। जियो आज तरक्की कर रहा है, बीएसएनएल ने दम तोड़ दिया। पहले जियो का फ्री नेट देकर आप लोगों को आदत डाली गई, फ्री का इंटरनेट यूज़ करो और उसके बाद अब मनचाही स्कीम लाकर आपसे आपकी जेबों को खाली किया जा रहा है, आपकी जेबों पर वज़न डाला जा रहा है। और यह रिलायंस ग्रुप ने कोई नया नहीं किया है। आप अब से 15 साल पहले जाएं, पीछे जाएं तो रिलायंस ने शुरुआती दौर में फ्री मोबाइल बांटे थे और 3500 रुपये तक का टॉक टाइम फ्री दिया था। अनलिमिटेड कॉल दी थी जिसका बिल आता था 35,000 रुपये तक के लोगों के बिल आए जो माफ़ कर दिए गए। वह ऐसे ही नहीं माफ़ किए गए। उसके बाद जब आपको आदत हो गई फ्री में मोबाइल यूज़ करने की, उसके बाद उन्होंने 599 का रिलायंस टू रिलायंस फ्री कॉलिंग का पैक निकाला और अदर्स के लिए 90 पैसे से लेके ₹1.25 तक की कॉल का चार्ज आपसे वसूला जाता था। ऐसे ही जियो ने भी ठीक उसी तरह किया। पहले आपको फ्री नेट, फ्री कॉलिंग की आदत डाली और अब 555 रुपये का 84 दिन का पैक आपसे वसूला जाता है। अब बात करते हैं हम इन 3 बिलों की जिसके विरोध में किसान आज सड़कों पर हैं। इन बिलों के द्वारा बीजेपी सीधे सीधे अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। ये बात अब सबके सामने आ चुकी है। इसलिए बीजेपी के इस मुहिम को कामयाब ना होने में मोदी अपनी तानाशाही सरकार में बहुत से गलत फैसले किए हैं। नोटबंदी की, कोई कुछ नहीं कर पाया। जीएसटी लागू करा, व्यापारी परेशान हुए लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सीए एनआरसी लागू करने की कोशिश करी, उस पर शाहीन बाग में बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला और शायद मुस्लिम समुदाय कामयाब हो जाता लेकिन कोरोना की वजह से वो प्रोटेस्ट पूरा नहीं हो पाया। तो मोदी को लगा कि मैं जो भी करता रहूँगा वो सब ये जनता चुपचाप सहन करती रहेगी। लेकिन इस बार वो गलत आदमियों से भिड़ गया, वो सरदार से भिड़ गया। सिंह इज़ किंग ऐसा ही नहीं कहते हैं, सरदार दिल से सरदार होते हैं, इसीलिए उनको सरदार के साथ जी भी लगाया जाता है, सरदार जी कहा जाता है। देश में 70% आबादी किसानों की है। इतनी बड़ी आबादी से मोदी कैसे लड़ेगा अकेला? अगर आज हम सब किसानों के साथ खड़े होते हैं तो ये हमारे देश की विजय होगी, लोकतंत्र की विजय होगी। तो इस लूट की सरकार का बहिष्कार करो, अंबानी अडानी का बहिष्कार करो, जियो का बहिष्कार करो, रिलायंस पेट्रोल का बहिष्कार करो। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बहिष्कार करके अपना समर्थन दर्ज कराएं किसानों के हित में और देश हित में। जय जवान, जय किसान।